नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले की बात है जब पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला करके हमारे देश के 26 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था और पूरे देश में एक तरह से उबाल आ गया था और जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार पर और भाजपा नीति सरकार पर दबाव बढ़ने लगा था कि इसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए। दरअसल उसके कुछ ही दिनों के बाद लोगों को लग रहा था कि नहीं, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं और इतनी सीधी नहीं होती जितना सामान्य लोग समझ लेते हैं। उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं और सरकार के पास बहुत सारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबाव भी होते हैं और उसके अंतर्गत काम करना होता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के बीच जब लोग समझ रहे थे कि अब कुछ न कुछ होगा, उसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर आई कि भारत सरकार जिस बात को टालती आ रही थी, जाति जनगणना के बात को, उसने स्वीकार करके अनाउंस कर दिया कि अब देश में जाति जनगणना कराई जाएगी। तो दोस्तों, जाति जनगणना है क्या, क्या है इसके पीछे का इतिहास और क्या है ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़े से ब्रीफ में बताऊंगा कि जाति जनगणना क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्यों जरूरी है देश के लिए, समाज के लिए, नागरिकों के लिए। दोस्तों, जाति जनगणना भारत में सामाजिक आर्थिक नीतियों, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत में 1931 के बाद से कोई व्यापक जाति जनगणना नहीं हुई थी। दरअसल जाति जनगणना एक तरह से देखें तो 1871 के बाद से ही होती आई है, अलग अलग फॉर्मेट में। इसको अंग्रेजों ने कराना शुरू किया था, ठीक है। और बाद में 1951 में भी एक निर्णय लिया गया कि जाति जनगणना नहीं कराना। बाद में देश के नेताओं ने निर्णय लिया कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं और एससी एसटी की जनगणना कराई जाती थी, लेकिन ओबीसी जातियों की जनगणना नहीं कराई जाती थी। 1990 में जब बीपी सिंह ने इस पर काफ़ी काम किया और मंडल आयोग को के सिफारिशों को लागू करने की बात की तो बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ। लेकिन उसके बाद से ही ये बात होने लगी कि नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए। भारत में 1931 के बाद से कोई व्यापक जाति जनगणना नहीं हुई और इस मुद्दे पर कांग्रेस, मंडलवादी जो पार्टियां थी जैसे समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और उसके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल, ये सभी लोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक तरह से श्रेय लेने की होड़ लगी रहती थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया तो भाजपा ने भी विरोध नहीं किया और वो लोग भी एक शिष्टमंडल में नीतीश कुमार के साथ शिष्टमंडल में मिलने गए दिल्ली। उसमें सभी पार्टियां थी, कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, जो जनता दल यूनाइटेड थी उसने तो लीड ही किया था, राजद, सभी लोग थे। उस कांग्रेस का दावा है कि यूपीए 2 ने जाति जनगणना कराई भी थी, लेकिन बीजेपी ने डेटा जारी नहीं किया, जबकि बीजेपी का यही कहना है कि 2014 तक कांग्रेस की ही सरकार थी। दोस्तों, दरअसल इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं कि भाई जाति जनगणना मतलब 2011 में जो हुई थी, यूपीए 2 ने कराई थी, उसमें जाति का कॉलम था और बहुत जगह जातियों के नाम भरे भी गए थे। लेकिन हुआ ये कि उस डेटा को रिलीज नहीं किया गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें प्रणब मुखर्जी और जो चिदम्बरम साहब थे उन्होंने बहुत सारी कलाकारी कर दी और ये हो नहीं पाया था। तो एक तरह से ये आरोप लगाना भाजपा पर ठीक भी नहीं है, क्योंकि सरकार जब उनकी थी अर्थात कांग्रेस की थी, यूपीए की थी, उसमें लालू प्रसाद यादव भी थे अर्थात राजद भी थी। एक तरह से उसमें समाजवादी पार्टी ने भी बाद में समर्थन किया था, लेकिन इन लोगों ने कोई विशेष उस पर जोर नहीं डाला था, इसलिए उस डेटा को रिलीज नहीं किया गया। अब अगर राहुल गांधी ये कहें या कांग्रेस कहे कि हमने कराई थी लेकिन भाजपा ने डाटा जारी नहीं करने दिया, तो इसका पाप भाजपा के सर पर नहीं बल्कि कांग्रेस के सर पर ही जाएगा कि भाई जब आपने कराया था तो आपको कर लेना चाहिए था, क्योंकि 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। पर 1951 में जाति जनगणना पर रोक लगाने और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी ने कांग्रेस की छवि को ओबीसी विरोधी बना दिया था। इस पे जो उनके साथ रहे वो भी, जो उसमें बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे नेता हैं जो आजकल भाजपा में चले गए हैं, दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, वो आरोप लगाते रहते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्ता में आई और मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए कई कदम उठाए, जैसे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना। 2018 में 102वां संशोधन के द्वारा उसने ये लागू किया और नीट में 27% ओबीसी आरक्षण को भी लागू किया।
इसमें शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता दिखेगी जाति जनगणना कराने से, और परिणाम स्वरूप आवश्यकता पड़ने पर जो समय के साथ प्रगति नहीं कर पाए हैं, सरकार उन जातियों को उन मामलों में सहायता करेगी। अब दरअसल दिक्कत यहाँ ये है कि पहलगाम के बाद लोग सोच रहे थे, लोगों का क्या है, लोग सोच सकते हैं कि सरकार बहुत बड़ा कदम उठाएगी और जाकर पाकिस्तान में बम वर्षक विमानें अपना वहां लगा देंगी और बहुत सारे पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो लोगों का यह भी आरोप है कि इससे बचने के लिए केंद्र सरकार ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना जो है उसको कराने का निर्णय ले लिया है। लेकिन दरअसल बात यहाँ यह है कि भाजपा पर इतना ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक प्रेशर है, एक तो जो राष्ट्रीय जनता दल है वो, इधर कांग्रेस, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी सहयोगी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, जो जिसको नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, जिनकी बिहार में सरकार है, उन्होंने तो जातिवार सर्वे करा भी लिया है, बिहार में जातिवार जनगणना करा भी लिया है, लेकिन केंद्र से उनकी भी मांग चलती रही है। और इधर लगभग 2 सालों से राहुल गांधी जो है इस मामले में जागृत हुए कि जाति जनगणना होना चाहिए और इसे किसी भी तरह से मैं करा के रहूंगा, अर्थात मैं सरकार पर दबाव डालूंगा और सरकार को इसे कराना भी पड़ेगा। एक तरह से उन्होंने बहुत पहले ये नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाया था, उन्होंने, राहुल गांधी ने, कि नहीं, हमने उनको कहा था कि आपको ये करानी पड़ेगी, लेकिन राहुल गांधी के बोलने के बहुत पहले और कांग्रेस जब इधर पदार्पण कर रही थी उसके पहले ही नीतीश कुमार ने इस पर काम शुरू कर दिया था। नीतीश कुमार की पार्टी में जब शरद यादव थे तब से शरद यादव ने इस पे बहुत काम किया था, उन्होंने बहुत बार पार्लियामेंट में इसमें बोला था और इसको लगाने के लिए वो दिन रात एक कर रहे थे, इस पर लगातार मीटिंग कर रहे थे, बहुत सारे प्राइवेट मीटिंग्स में जाते थे, बहुत सारी सेमिनार्स में जाते थे, बहुत बड़ी बड़ी रैलियों में जाते थे। और कांग्रेस तब जागृत नहीं हुई थी और कांग्रेस तब मना कर रही थी कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, और भाजपा भी उसी तरह इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। अगर सबसे ज्यादा इसमें कोई इंटरेस्ट दिखा रहा तो जनता दल यूनाइटेड, राजद, समाजवादी पार्टी भी बाद में इसमें उसने एंट्री मारी। अब तो सब लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने इसमें बहुत पहले ही एंट्री ले ली थी, हम बहुत पहले से इसमें चाव दिखा रहे थे, लेकिन ये सच्चाई है। नीतीश कुमार बहुत पहले भी कई सारे वीडियो में ये देखा जा सकता है कि उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है कि नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए। 2015 के बाद लालू प्रसाद यादव और राजद भी जमकर बोलने लगे इस विषय पर, और इसे सभी लोगों ने, जो एक तरह से नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस लीड सरकारें थी या पार्टियां थी, वो लोग इसको केंद्रीय मुद्दा बना दिए थे। वैसे भाजपा में भी बहुत सारे नेता थे जो यूपीए 2 के दौरान बोला करते थे, जैसे गोपीनाथ मुंडे थे भाजपा में, और उसके मुंडे के साथ साथ बिहार भाजपा से हुक्मदेव नारायण यादव भी थे, वो भी इसके पक्ष में बोला करते थे। शरद यादव सबसे ज्यादा बोला करते थे। एक संस्था है जनहित अभियान, जिसकी चर्चा करना मैं उचित समझता हूं, जनहित अभियान दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगभग 4-5 बार, कई बार जनहित अभियान दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पर कराती थी, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स कराती थी। इसके साथ साथ उसने उत्तर भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपना जाति जनगणना से जो रिलेटेड एक रथ भी निकाला था, जाति जनगणना रथ संभवतः उसका नाम था, उसको चलाया था, कई जिलों में घूमे थे। इसके संयोजक जो हैं राज नारायण हुआ करते हैं और वो अभी भी इसमें लगे हुए हैं। तो उन लोगों ने भी काम किया है। मध्य प्रदेश में भी ओबीसी मोर्चा ने काफी काम किया है, इस नाम से बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने भी काम किया है। लगभग 2021-22 के करीब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने और कुछ संस्थाओं के लोगों ने एक तरह से राहुल गांधी को समझाना शुरू किया कि सवर्ण वोट जो है और दलित वोट, उसमें काफ़ी बिखराव हो गया है और वो लोग चले गए हैं भाजपा के साथ, कुछ जनता दल यूनाइटेड के साथ चले गए हैं, कुछ राजद के साथ चले गए हैं, बहुत सारे जो हैं उसमें समाजवादी पार्टी के साथ और कुछ बहुजन समाज पार्टी के साथ चले गए। इसलिए इस मुद्दे से जुड़ना काफ़ी समीचीन होगा। और फिर राहुल गांधी ने इसमें एंट्री मारी और इसको केंद्रीय मुद्दा बनाया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन जहां जहां
होता है कांग्रेस इसे कराती है, जैसे पटना में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, रांची में हुआ, तो सभी जगह केंद्रीय मुद्दा के रूप में जातिवार जनगणना को, जाति जनगणना को बताया जाता है। और राहुल गांधी इस पर काफ़ी सारा फोकस करते हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में वो हर बार इस बात को रखते हैं कि इससे, क्योंकि ये इसे वो बताते हैं, राहुल गांधी बताते हैं कि ये सामाजिक एक्सरे होगा एक तरह से, इससे पता चलेगा कि किसका कितना राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान हुआ है। भाजपा के साथ भी एक समस्या है, उसने ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए लागू किया था, अर्थात 10% का आरक्षण जो है सवर्णों के लिए दिया गया था। तो सवर्ण मतदाता जो है वो संपूर्णता से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन वो ईमानदारी से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें बिखराव आना समय के साथ तय है। इसलिए अगर, लेकिन जो वोटों की संख्या है वो ओबीसी मतदाताओं का ज़्यादा है जो अभी भाजपा के साथ हैं पूरे देश भर में, तो उसको भी वो खोना भाजपा नहीं चाहती है। इन लोगों का कोई बेहतर प्लान रहा होगा भाजपा का और संघ का, तो उन्होंने बनाया है कि नहीं नहीं इसको लागू किया जा सकता है, उसमें से वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और यह भी जरूरी नहीं है कि ये बहुत जल्दी लागू हो जाए, यह भी जरूरी नहीं है कि जातीय जनगणना जो है यथाशीघ्र करा लिया जाएगा, ये टलता जाएगा या आगे बढ़ाते जाएंगे लोग। उसमें एक तरह से देखने में आता भी है। काफी पहले बहुजन समाज पार्टी का एक नारा हुआ करता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब उस नारे को एक तरह से राहुल गांधी भी बोलने लगे हैं सभी जगह, इसीलिए इसको एक्सरे भी बोलते हैं। और कई बार उन्होंने भी बोला है और कांग्रेस अब बोलने लगी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह भी एक बात है कि ओबीसी वोटों पर सब लोग अपना अपना कब्जा चाहते हैं। बट एक और प्रमुख बात है कि 2025 में अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और यह बहुत बड़ा चुनाव होगा, मतलब भाजपा के लिए। भाजपा चाहेगी कि इसमें उसका शक्ति प्रदर्शन जो हो बेहतर हो, तो इसको भी एक मूल बिंदु माना जा रहा है कि इस चुनाव के कारण भी भाजपा यह घोषित करने पर मजबूर हुई है कि जाति जनगणना हम कराएंगे। कई बार जो प्रधानमंत्री मोदी हैं अपने ही पार्टी में कुछ एलआई जो हैं उनके या कुछ नेता हैं, उनको एक तरह से रास्ता दिखाने के लिए भी या उनकी औकात दिखाने के लिए भी वो ऐसे ऐसे कदम उठाते रहते हैं। एक तरह से माना जा रहा है कि भाई योगी जो है इन चीज़ों से थोड़ा अलग दिखते हैं। नितिन गडकरी ने, भाजपा के नितिन गडकरी ने बोला था कि जो करेगा जात की बात उसको मारो कस के लात। तो हो सकता है यह भी एक कारण हो कि नहीं भाई ओबीसी, नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी का नेता भी बताते हैं और अपने आप को ओबीसी से कनेक्ट करते हैं, और बहुत पहले से लगभग 2013 से वो बताते आए हैं कि वो भी ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो जातीय जनगणना कराने की मांग, और भारत के कोने कोने में गांव से लेकर शहरों तक सभी जगह इतनी ज्यादा इसकी मांग बढ़ गई है राजनीतिक रूप से कि अब इसको टालना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है। अगर सरकार टालती है तो उसका वही हश्र होगा जो 2024 में नरेंद्र मोदी के भाजपा नीति के साथ हुई थी कि लगभग 20% सीटें उनकी कम हो गई थी। अगर इस बार भी 2029 में भी अगर ऐसा हुआ तो फिर अगर 20% या 10% भी कम हो जाए तो वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए भी संभवतः इसका निर्णय लिया गया होगा। जहां तक बात है कि सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं, एनजीओ बहुत सारे हैं, एनजीओ की वैल्यू तो ये सरकार करती नहीं है, लेकिन जो एलआई हैं जो इनके सरकार के साथ हैं, जैसे चिराग पासवान भी हैं और उनके पिता जो रामविलास पासवान थे वो भी बहुत बड़े हिमायती थे जातीय जनगणना के। तो अंदर खाने में ये बात तो चलती रहती है और लोगों को पता रहता है कि जनता की भावनाएं इससे कितनी जुड़ी हुई हैं, खास करके ओबीसी से। क्योंकि लोगों में एक बात यह भी घर कर गई है कि जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सवर्णों को दिया गया था तो उसमें बहुत सारे ओबीसी के नेता, दलितों के नेता भी उनके साथ थे और ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने हंगामा किया था, कुछ पार्टियों ने हंगामा किया था, लेकिन इसको स्वीकृति बहुत ही जल्दी, मतलब क्षणों में एक तरह से मिल गई थी। संसद से राष्ट्रपति ने इस पर अपना सिग्नेचर भी कर दिया था। तो यह भी लोगों के अंदर एक बात है कि ईडब्ल्यूएस तो इतना आसानी से दिया गया, लेकिन
हाँ, ईडब्ल्यूएस इतना आसानी से दिया गया, वहां 50% से ऊपर आरक्षण को बढ़ाया नहीं जा रहा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, जनता कुछ कर सकती है, इसलिए भी यह निर्णय लिया गया होगा। दोस्तों, दूसरी वीडियो में हम और भी ज़्यादा बातें कर सकते हैं, किसी अन्य वीडियो में हम और बात इससे रिलेटेड कर सकते हैं। तब तक हमारा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।